हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इनफाइनाइट। बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर। पिछली वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट्स पार्ट सारा देख चुके हैं हम, और जिस उसके पिछली हमने रिवीजन भी हमने कर चुके थे 9th क्लास के टॉपिक्स के ऊपर। और कॉन्सेप्ट की वीडियो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, एनसीईआरटी की हम बॉडी ऑफ द चैप्टर भी रीड कर चुके हैं। अब हमारा टाइम है कि हम रियल नंबर के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखें कि क्या जो हमें कॉन्सेप्ट पार्ट हमारा अभी तक क्लियर हुआ है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के बेटा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन पेपर में क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे जो कि उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होंगे। क्वेश्चंस अगर हमारे नहीं हो पा रहे तो इट मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ कमी है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन यू मस्ट रेफर टू द कॉन्सेप्ट पार्ट वीडियो, और उसके बाद आप फिर से उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी वाले फिर लगा के देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। बेटा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने से पहले हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, और एग्जांपल्स को भी कुछ देखेंगे कि क्या उनमें कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट है, तो वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। और एग्जाम्पल को भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसलिए हम एग्जाम्पल्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस करके स्ट्रेस डालेंगे कि ताकि हम अच्छे से कोई चीज जो एग्जाम्पल्स में दे रखी है वो रह ना जाए हमारे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल हमें दे रखी है, इसमें मैंने साथ साथ आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर हमने नीचे लिख रखा है, तो आप लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर इसके साथ रेफर करते रहना, ताकि हम ऐसा ना हो कि मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ और आप किसी और पेज पे पहुंच रखे हो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 रेज्ड पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with a digit 0। बेटा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब कभी भी ये चीज पूछी गई हो क्वेश्चन में कि चेक वेदर कि 4 टू द पावर n या कोई भी नंबर दे दे एंड्स विद अ डिजिट 0। इसमें हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था कि अगर जो भी हमें 4 टू द पावर फॉर एग्जांपल यहाँ पे n दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 4 की जो नीचे नंबर है इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, और इसकी पावर रह जाएगी n अलग से। अब ये जो नंबर ब्रैकेट में आ गया, इसकी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि हम सबको पता है कि 2 2s are 4, 2 1s are, तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में बेसिकली दो ही फैक्टर निकल के 2 इंटू 2। तो अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, और किसी भी नंबर को अगर लास्ट में अगर उसके 0 आना है तो उसका एक सिंपल सा रूल है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा एक चीज याद रखना, इसका फंडा क्या है बेसिकली, फॉर एनी नंबर टू एंड with digit 0, it must have 2 and 5 as prime factor। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर किसी भी नंबर को लास्ट में उसके अगर 0 आना है, तो जब हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों होने बहुत जरूरी है। और ये जो 2 और 5 है, मिनिमम क्वांटिटी जो है इसकी मिनिमम एक एक होना चाहिए, मतलब एक 2 होना चाहिए मिनिमम और एक 5 होना चाहिए हमारे पास। ज्यादा कितने भी हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 और जो मिनिमम 5 है दैट मस्ट बी एक एक क्वांटिटी दोनों की होनी चाहिए। बट इसकी जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखी तो इसमें हमारे पास 2 वाला क्राइटेरिया तो बेटा यहाँ पे फुलफिल हो रहा था, लेकिन जो 5 वाला क्राइटेरिया, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने देखा कि 5 तो नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि हेंस, इसको लिखते हैं सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट कंटेन 5, hence 4 to the power n will not end with digit 0। तो बेटा ये मेन कॉन्सेप्ट था, इसमें कॉन्सेप्ट पार्ट ये था कि किसी भी नंबर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में डाल के n को अलग कर देंगे,
और जो अंदर नंबर आएगा हम उसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने बेसिकली जो चीज चेक करनी है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में मिनिमम 1 2 और 1 5 होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो हम कहेंगे कि द नंबर विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। अगर इस केस में दोनों 2 और 5 दोनों हैं और मिनिमम क्वांटिटी हमने बात की कि कम से कम 1 2 और 1 5 होना जरूरी है। अगर इससे ज्यादा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम 1 2 एंड 1 5 होना जरूरी है प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगर दोनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो हम कहेंगे द नंबर विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 2 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दिस इज एग्जांपल 2 पेज 4 बेटा। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, हमने कॉन्सेप्ट में भी हमने ये चीज पढ़ी थी। सबसे पहले हमारे पास नंबर है, लेट्स से a इज इक्वल टू 6 और b हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें दे रखा है हमारे पास 20। तो हम सबसे पहले दोनों की, दो नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 एंड 3 1। क्लियर? उसी के अकॉर्डिंग हम 20 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 10 2 5 एंड 5 1। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आई बेटा। इसके ना लिखने का वे भी मैं आपको बता रहा हूं इसके साथ साथ कैसे कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले तो आप दोनों नंबर नोट कर लेना, उसके बाद आप दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम 6 को लिखेंगे ऐसे, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सिमिलरली हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है बेटा? तो इसके बाद क्योंकि 2 एक ही बार रिपीट हुआ और 3 भी एक ही बार रिपीट हुआ तो हम इनकी पावर्स की फॉर्म में भी लिख देंगे 2 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज्ड पावर 1। सिमिलरली 20 के केस में हमारे पास 2 दो बार रिपीट हुआ तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 रेज्ड पावर 1। तो अब हमने इन प्राइम फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा एचसीएफ कैसे फाइंड करना है और एक तरफ हम देखेंगे एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने लास्ट एनसीईआरटी की बुक रीडिंग में भी देखा था और कॉन्सेप्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या 2 दोनों में कॉमन है। यस। 2 की कौन सी छोटी पावर कंसीडर करेंगे? 2 रेज्ड पावर 1। उसके बाद देखेंगे बेटा क्या 3 दोनों में कॉमन है? नहीं, 3 दोनों में कॉमन नहीं है। क्या 5 दोनों में कॉमन है? नहीं, 5 सिर्फ 20 में आ रहा है। तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे। तो एचसीएफ जो इस क्वेश्चन में हमारा निकल के आया दैट इज 2। सिमिलरली एलसीएम में हम चेक करेंगे बेटा। एलसीएम के केस में हम क्या देखेंगे कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं देखने, इसमें हमने देखने सारे फैक्टर्स को हमने काउंट करना है और उनकी ग्रेटेस्ट पावर को हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 2 इधर भी है और 2 इसमें भी है तो अब डाउट ये आएगा कि इसमें 2 कौन सा उठाना है। तो 2 हम उठाएंगे ग्रेटेस्ट पावर वाला, तो इसका निकल के आया 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स उठाने थे तो 3 इसमें सिर्फ 3 की पावर 1 ही अवेलेबल है तो हम इसको लिख देंगे 3 रेज्ड पावर 1। सिमिलरली 5 की भी हमारे पास सिर्फ 1 ही अवेलेबल है, एक ही फैक्टर अवेलेबल है। तो दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 3 इंटू 5। 5 4s are 20, 20 into 3 is 60, so LCM come out to be 60. So LCM हम इसको रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक इस क्वेश्चन का ये भी हो सकता है बेटा। इसको हम लिखेंगे HCF ब्रैकेट 6, 20 is equal to 2 and LCM 6, 20 is equal to 60। क्लियर है बेटा? तो ये था वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम इसमें एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले दोनों नंबर्स को हमने ए और बी की फॉर्म में लिखा, फिर उन नंबर्स की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट की, फिर प्राइम फैक्टर्स को हमने इस फॉर्म में लिखा। देन वी कन्वर्टेड दिस प्राइम फैक्टर्स इनटू द फॉर्म ऑफ पावर्स। पावर्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने एचसीएफ में बोला कि एचसीएफ में हम चेक करेंगे जी कॉमन फैक्टर चेक करेंगे और कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर उठाएंगे, जो कि इस केस में 2 रेज़ पावर 1 निकल के आया। और एलसीएम के केस में हमने बात की बेटा, हम एलसीएम में सारे फैक्टर्स उठाएंगे विद द ग्रेटेस्ट पावर्स।
क्योंकि 2 की ग्रेटेस्ट पावर हमारे पास 2 स्क्वायर थी, 3 की पावर 3 रेज पावर 1 और 5 के केस में 5 रेज पावर 1, सो द एलसीएम कम्स आउट टू बी 60। और ये चीज हमने डिस्कस की कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि HCF 6,20 मींस HCF ऑफ नंबर 6 and 20 is 2 and LCM of 6 and 20 is 60. I hope the question is clear to you. Move on to the next question. Beta, this is example 3, page number 4. Let's read the question first. Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method and hence find their LCM. तो बेटा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारा इस क्वेश्चन में सेम ही रहेगा बेटा। तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेटा इस क्वेश्चन में हमारा जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था हम वैसे ही देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम नंबर्स को एज्यूम कर लेंगे। लेट्स से a इज इक्वल टू 96 एंड b इज इक्वल टू 404। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा। सबसे पहले हम 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 248, 224, 2 12 जार, then 2 6 जार, then 2 3 jar and then comes out to be 3 jar, right? Next, in case of 404, the prime factorization of 404 will contain 202, then again 2101, उसके बाद बेटा आया 101 एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे इनकी। 96 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे बेटा हम डायरेक्टली इसकी 2 की पावर्स काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लिखेंगे 96 इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज्ड पावर 1। सिमिलरली इन केस ऑफ 101 वी विल राइट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 101 की रेज्ड पावर 1। नाउ हम सबसे पहले हमारे पास पूछा गया फाइंड द HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF हम फाइंड करेंगे इसका। HCF कैसे फाइंड करेंगे इसमें बेटे, HCF में था इसमें कि कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर। सो कॉमन फैक्टर इसमें सिर्फ हमारे पास 2 ही आ रहा है और उसकी छोटी पावर है 2 स्क्वायर। तो HCF विल बी इज इक्वल टू 4 बेटा। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब उसके बाद कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड देयर LCM, फाइंड द LCM। LCM कैसे देखेंगे, एक ऑप्शन तो बेटा इसमें ही है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में कि LCM का हमने देखा था कि जो ऑल दी फैक्टर सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर्स, तो हाईएस्ट पावर्स क्या बनेंगी 2 रेज्ड पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 101 रेज्ड पावर 1। तो बेटा यहां से हमारे पास निकल के आया 32 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 101 which comes out to be 9696. So the LCM of 96 and 404 is 9696. तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था HCF 96, 404 will be is equal to 4 and LCM of 96, 404 will be is equal to 9696। इसमें एक मेथड हम और रिवाइज करेंगे। एक और ऑप्शन है हमारे पास इस क्वेश्चन में, अगर हमने LCM फाइंड करना है तो वो था हमारे पास फॉर्मूला कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारे पास LCM हमने फाइंड करना है बेटा। इसमें HCF की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 4, A की वैल्यू है 96, B की वैल्यू है बेटा 404। तो LCM की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके देखो बेटा क्या इसमें वैल्यू आ रही है। लेट्स सॉल्व इट हियर। 96 मल्टीप्लाई बाय 101 विच कम्स आउट टू बी 9696, क्योंकि बेटा ये क्या बनेगा 101 विच कम्स आउट टू बी 9696। ठीक है, दोनों मेथड से आप LCM फाइंड कर सकते हो। ये जस्ट एक मेथड और रिवाइज करवाने के लिए था आपका। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ मूविंग। अच्छा, एक एग्जांपल हमारे पास अभी और पड़ी है बेटा, एग्जांपल 4 पेज नंबर 5। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ दिस नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें बेटा एक चीज ध्यान में रखना, नंबर हमारे पास आ गए 3।
ठीक है, क्या नंबर है बेटा इसमें, जस्ट वेट। ए की वैल्यू है हमारे पास 6, बी की वैल्यू है 72 और सी की वैल्यू है 120। अगेन सेम मेथड हमारे पास बेटा, हम सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 3 जार 3 1 जार, नाउ कम्स आउट टू बी 72, 2 36, 2 18, 2 9 जार, similarly 3 3 जार and 3 1 जार. Now 1 2 0, 2 60, 2 30, 2 15 जार, 3 5 जार and 5 1 जार. अब हम क्या करेंगे, सेम इसको लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। 6 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 1। 72 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 3 टाइम्स, तो 72 इज इक्वल टू 2 raised power 3 multiply by 3 raised power 2, and 120 is equal to 2 raised power 3 multiply by 3 raised power 1 multiply by 5 raised power 1। अगेन HCF बेटा, HCF में था कि सबसे छोटी पावर्स हमने चेक करनी है कॉमन फैक्टर्स की। तो कॉमन फैक्टर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। 2 तीनों में कॉमन आ रहा है बेटा, और 2 की सबसे छोटी पावर है 2 रेज्ड पावर 1। तो HCF की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज्ड पावर 1। उसके बाद 3 भी कॉमन है और 3 की सबसे छोटी पावर है 3 रेज्ड पावर 1। तो HCF इज इक्वल टू 6। अब बात आई बेटा LCM की। LCM में सारे फैक्टर्स उठाएंगे, और लेकिन जो फैक्टर्स कॉमन है उनकी हम ग्रेटेस्ट पावर उठाएंगे। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर है बेटा 2 रेज्ड पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की ग्रेटेस्ट पावर है बेटा 3 रेज्ड पावर 2, और 5 की ग्रेटेस्ट पावर है 5 रेज्ड पावर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2 रेज्ड पावर 3 इज 8 इंटू 9 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 360। So we can say that 360. We can say that HCF is equal to 6 and LCM is equal to 360। राइट बेटा, दोनों क्वेश्चन इसका भी अगर 3 नंबर आ गए हमारे पास। एक चीज इसमें याद रखना बेटा कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF is equal to product of two numbers. This is only valid in case of two numbers. If 3 numbers are given, LCM multiplied by HCF will not be is equal to A into B into C। तो जो लास्ट हमने फंडा पढ़ा था A इंटू बी इंटू सी वाला, वो इस केस में बेटा अप्लाई हमारे पास नहीं होगा। इस चीज को आप याद रखना। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लेना। राइट, moving on to the exercise part now. Let's begin with exercise 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5। इसमें बेटा पूछा गया एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, नथिंग एल्स देन दिस। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। 2 मिनट में हम इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से देखते हैं कि कैसे क्या क्या इनके आंसर्स आएंगे। राइट बेटा, लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 140। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 270, 235 जार, नेक्स्ट कम आउट टू बी 5 7 जार 7 1 जार। तो 140 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आई बेटा, सॉरी 140 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास निकल के आई है दैट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज पावर 1। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट दैट इज 156। राइट, 2 7s are 14, 1 2 8s are 16, 2 39s are, and 39 is a prime number, so 39 ones are. So 156 can be written as 2 into 139 raised power। Clear है बेटा? Moving on to the third part, 3 8
5, क्योंकि लास्ट में जब 5 दिख जाए तो हम सबसे पहले 5 से स्टार्ट करेंगे बेटा। 5 7 जार 35, 32, 5 6 are 30, 5 5 are 25, again 5, 5 1 are 5, 5 5 are 25, 5 3 are 15. Now dividing it by 3, 3 5s are 15, 3 1s are again 3, 3 1s are 3, 3 7s are, and 17 is a prime number. So prime factorization of 3825 is equal to 5 raised power 2 multiplied by 3 raised power 2 multiplied by 17 raised power 1. Clear beta? Moving on to the fourth part, 5005. सबसे पहले हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 1001. Let's check 1001 is divided by some number or not. Let's check with 3. It's coming up with points. Let's check it with 7. Yes, it's going with 7. 7 is 143. Now dividing 143 by 3, it will not go. Let's check with 7. 7, it will not go. It will go with 11. 143 divided by 11 comes out to be 13. So 11 13s are, so 13 1s are, so 5005 is equal to 5 raised power 1 multiply by 7 raised power 1 multiply 11 raised power 1 multiply by 13 raised power 1. इसके भी फैक्टर्स हो गए बेटा। Now solving the last question, 7429. 7429 में देखा बेटा, सबसे जो पहला फैक्टर इसमें बनेगा आप चेक कर लेना बेटा, 3 5 7 और 11 13 इसमें नहीं जाएंगे। सबसे जो पहला फैक्टर इसमें बेटा जाएगा दैट इज 17, और 17 इसमें बनेगा 7 4 then comes out to be 3 and then comes out to be 7, राइट। और 4 3 7 जाएगा बेटा 19 पे, 19 2 38 and 19 3 7. Now 23 is a prime number, so it will be 7429 is equal to 17 raised power 1 multiplied by 19 raised power 1 multiplied by 23 raised power 1. क्लियर है बेटा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसकी देख चुके हैं, हम इन नंबर्स को कैसे हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. क्लियर बेटा? सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 26 और 91 को। 26 एंड 91, तो हमने क्या सॉल्व किया था इसमें? अभी ए को हम एज्यूम करेंगे 26, बी को हम एज्यूम करेंगे 91। सबसे पहले हम बनाएंगे 26 के फैक्टर्स, 2 13s are and 13 1s are। सिमिलरली हम बनाएंगे बेटा 91 के फैक्टर्स, ठीक है बेटा। इसमें हम आएगा 7 7 1s are, 7 3s are और 13 1s are। तो हमारे 26 के जो फैक्टर्स निकल के आए बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 2 raised power 1 मल्टीप्लाई बाय 13 raised power 1। सिमिलरली 91 के जो फैक्टर्स निकल के आए बेटा, 7 raised power 1 मल्टीप्लाई बाय 13 raised power 1। सो एलसीएम कैसे निकलेगा? जो भी कॉमन फैक्टर है, सॉरी, एलसीएम निकलेगा जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर्स। तो 2 raised power 1 मल्टीप्लाई बाय 7 raised power 1 मल्टीप्लाइड बाय 13 raised power 1। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, जस्ट वेट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 into 7 into 13, दिस कम्स आउट टू बी 180। सो एलसीएम हमारा निकल के आया बेटा 182। और एचसीएफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एचसीएफ में हमें पता था बेटा, एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर्स हम उठाएंगे। एचसीएफ में बेटा हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर्स को हमने उठाएंगे इसमें। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से है बेटा? ओनली 13, और 13 की लोएस्ट पावर भी है 1, तो 13 raised power 1 is equal to 13. So we can say LCM of 26, 91 comes out to be 182,
and HCF of 26,91 comes out to be 13। क्लियर है बेटा? इसमें एक पार्ट हमें और दे दिया एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, हमें ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एलसीएम की वैल्यू थी बेटा 182, एचसीएफ की वैल्यू थी बेटा 13। दिस कम्स आउट टू बी एलसीएम की वैल्यू है बेटा 182 मल्टीप्लाइड बाय 13 एचसीएफ की जो वैल्यू है दिस कम so 182 multiplied by 13 is equal to 2366। LHS सॉल्व हो गया। LHS की वैल्यू आई बेटा हमारे पास 2366। सिमिलरली हम RHS की अगर वैल्यू चेक करें, RHS में हमारे पास दो नंबर कौन कौन से है बेटा? A हमने अज्यूम किया था 26 और B हमने अज्यूम किया था 91। इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 26 मल्टीप्लाइड बाय 91 इज इक्वल टू 2366। 2366, hence we can say LHS is equal to RHS, so the result is verified, right? नेक्स्ट पार्ट जो बेटा इस क्वेश्चन का है उसमें लिखा है एलसीएम एचसीएफ हमने फाइंड करना है। अब जो पेयर है हमारे पास दैट इज 510 एंड 92। तो सेम बेटा सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। लेट्स से ए इज इक्वल टू 510 एंड बी को हम एज्यूम करेंगे 92। इस केस में दोनों की हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 510 के साथ। तो 510 हम 5 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द स्मॉलेस्ट वन। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। तो अब 5 से करेंगे, 5 5 जार 21, 5 1 जार। अब 3 से भी आ सकता है, 17 से भी कर सकते हैं। 3 कर लेते हैं, 13 17 जार एंड 17 1 जार, राइट। नेक्स्ट बेटा आया 92, 246, 223 एंड 23 1 जार। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हमारे पास आ चुकी है। अब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखेंगे इसमें बेटा? 510 इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 17 रेज्ड पावर 1। उसके बाद 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे बेटा इसमें इज इक्वल टू 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23 रेज्ड पावर 1। क्लियर है बेटा ये चीज? अब हमने फाइंड करना है इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स इसमें है बेटा सिर्फ 2 ही दिख रहा है और कॉमन फैक्टर की सबसे लोएस्ट पावर दैट इज 2 रेज्ड पावर 1। सो एचसीएफ ऑफ दिस 510 and 92 is 2। नाउ फाइंडिंग द एलसीएम। एलसीएम के लिए बेटा हम सारे फैक्टर्स काउंट करेंगे इसमें और कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर्स इंक्लूड करेंगे इसमें। तो वो निकल के आएगी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 17 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 23 which comes out to be 2 raised power 2 is 4 into 3 into 5 into 17 multiplied by 23 which comes out to be 23460। क्लियर है बेटा ये चीज? सो एचसीएफ और एलसीएम का अब हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो हम सबसे पहले वैल्यू चेक करते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है। तो एचसीएफ की वैल्यू थी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 23460। क्लियर? तो 23 इसकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा 0, 6 2 12, 4 2 8 1 9, 3 2 6 और 46920 आ गया एचसीएफ इंटू एलसीएम की वैल्यू।
अब निकल के आया प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज ए इंटू बी। चेक करेंगे, ए की वैल्यू है बेटा हमारे पास 510 और बी की वैल्यू है बेटा हमारे पास 92, which comes out to be 510 multiplied by 92 is equal to 46920. Hence we can say that HCF multiplied by LCM is equal to A multiplied by B. क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है, आसान था, सेम पिछला प्रोसीजर जो था इसमें सेम अडॉप्ट किया इसमें भी हमने। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, which is 336 and 54. So before doing this, what we will do is, let us assume A is equal to 336 and B is equal to 54. Same procedure, prime factorization of 336, prime factorization of 54. 336 की prime factorization करेंगे, 2 1s are 2 6s are 2 8s are 2 8s are 2 4s are 2 4s are 2 2s are 221, 3 7s are, लास्ट में आया 7 1s are। क्लियर है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हमारी? एक मिनट, इसमें कुछ नीचे कुछ अलग कैलकुलेशन चल रही है इसमें, इसको इरेज करके हम कंफ्यूजन ना हो ताकि आप लोगों को। 3 7s are 7 1s are। सिमिलरली 227, 3 9s are 3 3s are 3 1s are। 2 रिपीट हो रहा है बेटा 1 2 3 4 बार। तो 336 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 रेज पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज पावर 1। सिमिलरली 54 के फैक्टर इसके नीचे हम लिखेंगे 2 रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 3। क्लियर है बेटा ये चीज? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, HCF सेम प्रोसीजर, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन है तो उसकी लोएस्ट पावर है 1 और 3 भी कॉमन और उसकी लोएस्ट पावर है 1। HCF निकल के आया बेटा हमारे पास 6। LCM की वैल्यू बेटा हमारे पास निकल के आएगी 2 रेज्ड पावर 4, 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर है 3, 7 की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 1। क्लियर? तो 2 रेज्ड पावर 4 is 16 multiplied by 3 raised power 3 is 27 multiplied by 7 which comes out to be 3024। क्लियर बच्चे? अब चेक करेंगे वेरीफाई रिजल्ट, हमने वेरीफाई करना है HCF इंटू LCM। चेक करते हैं सबसे पहले हम LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF which comes out to be 6 multiplied by 3024 which comes out to be 6 4s are 24, 2 carry 6 to 12, 14 और 6 3s are 18। क्लियर बेटा? अब आया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज A इंटू B। A की वैल्यू है बेटा हमारे पास 336, B की वैल्यू है 54। इसका रिजल्ट निकल के आया, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 336 मल्टीप्लाइड बाय 54 विच इज इक्वल टू 18144। दोनों केसेस में हमारी वैल्यूज LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपस में सेम है। हैंस वी कैन से दैट LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू A इंटू B, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? ये थे तीनों क्वेश्चंस इस पार्ट के, प्रॉपर हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया आपको। लेट अस इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, इसको चेंज नहीं करते हम। चलो लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5। हाँ बेटा, अब इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में देखो डिफरेंस क्या था। पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास नंबर थे वो थे 2 नंबर, जैसे 26 91 510 92 और 336 54। इस केस में हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं बेटा, अब ट्रिपलेट आ गई है, 3 नंबर हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो रिजल्ट हम यूज कर रहे थे LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज वैलिड। यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे कॉन्सेप्ट, इसमें हमेशा याद रखना इस चीज को, वैलिड ओनली इन केस ऑफ टू नंबर्स। अगर इफ 3 numbers are given, LCM multiplied by HCF
will not be equal to a into b into c। ठीक है बेटा, जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स इफ थ्री नंबर्स आर गिवन, एचसीएफ इंटू एलसीएम विल नॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। इस चीज को याद रखना, कहीं क्वेश्चन में आ जाए ए बी सी वाला क्वेश्चन और आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको सॉल्व कर रहे हो, दिस इज नॉट वैलिड फॉर थ्री नंबर्स। नोट कर लेना कहीं पे, इसको मैं डिलीट करने लगा हूं यहां से बेटा। हाँ, यहाँ पूछा गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ गया ए की वैल्यू है बेटा 12, बी की वैल्यू है हमारे पास 15 और सी की वैल्यू है बेटा 21। अब इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 जार, 2 3 जार और 3 1 जार। सिमिलरली बेटा 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 5 जार, 5 1 जार। सिमिलरली बेटा 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 7 और 7 1 जार। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी तीनों की होगी। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, 12 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज्ड पावर 1। 15 को बेटा हम इसमें लिखेंगे 3 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज्ड पावर 1। 21 को बेटा हम लिखेंगे 3 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज्ड पावर 1। नाउ वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर 12 15 एंड 21। देखो बेटा एचसीएफ जो हम फाइंड करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम यूज करेंगे इसमें हम। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि जो कॉमन फैक्टर्स और उसकी लोएस्ट पावर वाइल फाइंडिंग द एचसीएफ। तो 2 कॉमन तो है नहीं, 3 कॉमन है तीनों में, और 3 की लोएस्ट पावर है बेटा 3 रेज्ड पावर 1, ना 5 कॉमन है ना 7 कॉमन है इसमें। क्लियर? तो एचसीएफ सिर्फ कितना आ गया 3 रेज्ड पावर 1। नाउ फाइंडिंग द एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सारे फैक्टर्स और उनकी हाईएस्ट पावर्स। 2 का स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 रेज्ड पावर 1, 5 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज्ड पावर 1। तो ये निकल के आया बेटा 2 रेज्ड पावर 4, 2 इज 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 विच कम्स आउट टू बी 420। क्लियर है बेटा? एलसीएम निकल के आया बेटा 420 और एचसीएफ निकल के आया इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 रेज्ड पावर 1। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेटा ये भी हो सकता है, एचसीएफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू 3 और एलसीएम 12, 15, 21 इज इक्वल टू 420। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? Let's moving on to the second part of this question, which says this one, which is a is equal to 17, b is equal to 23 और c is equal to 29। बेटा ध्यान से अगर देखें a b c तीनों इस केस में प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, तो प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन में फैक्टर सिर्फ नंबर इटसेल्फ और 1 ही बनेगा। फॉर एग्जांपल 17 और 1, और इस केस में बेटा बनेगा 23, 23 1 जार। नेक्स्ट इज द 29, 29 1 जार। तो इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें बेटा, तो 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 17 इंटू 1। 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 23 मल्टीप्लाइड बाय 1। सिमिलरली 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 29 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हम फाइंड करेंगे बेटा एचसीएफ। एचसीएफ में देखो 17 भी कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है, 29 भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1, राइट? अब फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम विल बी इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29 which comes out to be just wait for a second, 17 multiplied by 23 multiplied by 29 which is equal to 11339। क्लियर है बेटा? सो HCF is equal to 1 and LCM is equal to 11339। So this is the answer of this question. Clear? Let's moving on to the last part of this question, which says A is equal to B, sorry, A is equal to 8,
b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 25। तो इस केस में हम फैक्टर्स बनाएंगे। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। नेक्स्ट इज 9, 3 3 जार, 3 1 जार एंड 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा करेंगे 5 5 जार, 5 1 जार। क्लियर है बेटा ये चीज? तो अब 8 can be written as 2 raised power 3 because 2 is repeating 3 times. 9 can be written as 3 square and 25 can be written as 5 square. Since there is no common factor between them, so 1 तो हमेशा बेटा इनका फैक्टर रहेगा ही रहेगा। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन हमेशा ही रहेगा। So finding the HCF of all these three number, HCF will be is equal to 1 and LCM will be is equal to 2 raised power 3 multiplied by 3 raised power 2 multiplied by 5 raised power 2, which comes out to be 8 multiplied by 9 multiplied by 25, which is equal to 1800. So we can write HCF is equal to 1 and LCM is equal to 1800. This is the answer of this question. I hope this part is very clear to you, beta. Let's keep it here only. Yes, let's now moving on to the next question, exercise 1.1, question number 4, page number 5. In this question, it's given that HCF of 306 and 657 is 9. We have to find the LCM of 306 and 657. एक चीज इसमें बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ए और बी की वैल्यूज जो दे रखी हैं ब्रैकेट्स के अंदर वो दोनों केसेस में सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ भी 306 है, यहाँ भी 306 है और इस केस में यहाँ भी 657 और इस केस में भी 657 है। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज क्लियर हो चुकी हैं। ए इज 306 एंड बी इज इक्वल टू 657, राइट। और HCF of 306, 657, it's given that 9. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, क्योंकि हमारे पास नंबर 2 ही है इस केस में भी, ए और बी है, तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ LCM multiplied by HCF is equal to A into B. So LCM we have to find it out. Let's say we write it as LCM only. HCF value is given 9, which is equal to 306 multiplied by 657. So 9 इधर आके डिवाइड होगा बेटा, 306 multiplied by 657 upon 9, which is equal to 2238. So LCM is equal to 2238. We can write it as LCM जैसे पूछा गया इसमें 306, 657 is equal to 22338. क्लियर बेटा? इसमें हम कटिंग कर सकते हैं बेसिकली, 3 3 जार 9 हो जाएगी, 102 बन जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम देखें तो इसमें 3 2 जार 6, 57, इसमें भी 3 डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा 3 2 जार 6 और 3 1 जार 3, 3 9 जार 27। तो लास्ट में हमारे पास निकल के क्या आएगा, 102 मल्टीप्लाइड बाय 219 विच इज इक्वल टू 22338, जो हमने पहले लिखा हुआ है यहाँ। क्लियर है बेटा? अगर हमारे पास HCF या LCM दोनों में से कोई एक चीज दे रखी है और दूसरी चीज हमसे पूछी गई है, तो हम उसमें यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5. Question is, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. ठीक है, देखो ऊपर एग्जाम्पल में भी हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके थे। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम इसकी इस नंबर की जो हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर दे रखा है 6 टू द पावर n, हमने कहा था हम 6 को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, n को अलग कर लेंगे,
और जो नंबर ब्रैकेट में लिखा है हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 3 जार 3 1 जार, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज्ड पावर n। क्लियर बेटा? तो हमने लास्ट टाइम रूल यही बोला था कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों नंबर्स होंगे, बोथ नंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। बट इस केस की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 अगेन फुलफिल हो रहा है बेटा, 5 इस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा, तो वी विल से दैट दिस नंबर विल नॉट एंड विद अ डिजिट 0। वी विल राइट 6 to the power n will not end with digit 0 because prime factorization of 6 do not contain a 5 in it, and 2 and 5 are necessary factors in the prime factorization for a number to end with digit 0। क्लियर है बेटा? थ्योरी इसको, इस चीज को आप लर्न कर लेना एज इट इज ही, क्योंकि इसमें नंबर इसी चीज के हैं। ये चीज अगर आपको क्लियर है तो ये आप लिख पाओगे। लैंग्वेज इधर उधर कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो कहना चाहते हो, जो कनेक्ट है इस चीज का, वो इसमें खराब नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई, इसमें बेटा दो पार्ट है। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में हमने बेटा बोला था कि मोर देन वन फैक्टर्स अगर हैं हमारे पास, दो नंबर हम कंपोजिट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। द नंबर इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ एक चीज हमेशा इसमें याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो जो प्लस के बाद जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा बेटा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो ये नंबर इसमें मल्टीप्लीकेशन में भी होगा। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें प्लस के बाद 5 आ रहा है, तो 5 ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में भी दे रखा है। उसका रीजन क्या है? मल्टीप्लीकेशन में देने का लॉजिक क्या है बेटा, कि वो चाहते हैं कि हम इसको कॉमन निकाल लें। कॉमन निकाल के क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर हम 13 कॉमन निकालेंगे तो नंबर बनेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। क्लियर है बेटा? तो कहने का मतलब ये है कि एक फैक्टर तो 13 होगा ही होगा इस चीज का, और दूसरा फैक्टर जो भी यहां से निकल के आएगा, एक फैक्टर वो बन जाएगा। तो इसका मतलब इसके कम से कम दो फैक्टर तो हमने प्रूव कर दिए ना बेटा। और कंपोजिट नंबर के लिए तो हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास मोर देन वन फैक्टर्स हैं तो नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए अगर हम देखें इसको सॉल्व करके, तो 11 7 आर 77 प्लस 1 78, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 78, 17 8 अगेन अब कंपोजिट नंबर विच कैन बी फर्दर स्प्लिटेड डाउन इनटू द प्राइम फैक्टर्स। तो हम ये बोलेंगे कि इसके मोर देन वन फैक्टर्स हैं। क्लियर? हमारे 13 से ही क्लियर हो रहा है, तो हेंस दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है बेटा? बी पार्ट में आया बेटा हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5। तो हमने बात की थी कि जो प्लस में नंबर दे रखा है उसको कॉमन निकाल लो। 5 हमने कॉमन निकाल लिया। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसमें क्लियर है कि इसमें भी एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर ये ब्रैकेट बन चुकी है। तो हेंस हम क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज अगेन अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन वन फैक्टर्स 5 एंड दिस ब्रैकेट। तो हेंस दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आया बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 5। क्वेश्चन में लिखा है बेटा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। मतलब कि एक कोई सर्कुलर पाथ हमें दे रखा है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। लेट्स से कि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है इसकी,
और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे सारे कैंडिडेट्स। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस तरफ ऐसे घूमेंगे और यहाँ पे आके एंड हो जाएगा इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है एक राउंड के लिए बेटा? 18 मिनट्स। सेकंड में लिखा है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया को टाइम लग रहा है बेटा 18 मिनट्स, रवि को टाइम लग रहा है बेटा 12 मिनट्स। तो एक चीज पहले ये देखो कि जल्दी कौन आएगा। अगर एक ही जगह पे सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट, एक चीज और आगे हम देखते हैं इसमें, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट मतलब इसी पॉइंट से हम एज्यूम करेंगे कि दोनों अपनी जो रेस है वो स्टार्ट करेंगे और सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। लेट्स से कि उस टाइम जो घड़ी पे टाइम हो रहा है, लेट्स से कि 9 AM पे दोनों ने रेस स्टार्ट करेंगे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में दोनों एक ही तरफ भागेंगे। ऐसा नहीं है कि एक आगे भाग जाएगा और दूसरा उसके पीछे भाग जाएगा, रॉन्ग, उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे बेटा, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर मान लो कि 9 बजे रेस स्टार्ट होगी तो सोनिया इस पॉइंट पे पहुंचेगी बेटा 9:18 पे, और रवि पहुंच चुका होगा 9:12 पे। तो इसका मतलब रवि तेज भागेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोनिया। क्लियर है? तो इसका मतलब जब 9:12 होंगे तो रवि तो अपना एक राउंड कंप्लीट करके उसी पॉइंट पे फिर वापस पहुंच चुका होगा, लेकिन सोनिया अभी तक उस टाइम पे कहीं यहीं पर होगी, यहाँ पे रवि होगा एट द टाइम ऑफ 9:12, ठीक है। और जब सोनिया यहाँ पे पहुंचेगी इस पॉइंट पे 9:18 पे, यहाँ पे सोनिया यहाँ पे होगी, तो रवि उस टाइम पे बेटा कहीं आगे निकल चुका होगा। तब क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो इन क्वेश्चंस में दो ही चीजें हैं, या तो हमें एलसीएम फाइंड करना है या हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एक चीज हमेशा आप देखना, जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों नंबर से, इसकी जो वैल्यू होगी दोनों नंबर से, फॉर एग्जांपल इसमें 18 है एक नंबर और दूसरा नंबर है 12। एलसीएम की वैल्यू 18 और 12 दोनों से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन इंडिविजुअल नंबर, और एचसीएफ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन द इंडिविजुअल नंबर। अब हमें पता है कि ऑब्वियस ही बात है इस केस में 9:18 तक तो ये मीट एक भी बार नहीं किए थे, तो इसका मतलब कि इसके बाद ज्यादा टाइम के बाद ही ये कभी ना कभी मीट करेंगे। 9:18 तक तो रवि आगे था और सोनिया पीछे थी, तो इसका मतलब फिर आगे कभी एक राउंड लगा के आएंगे, फिर आगे एक राउंड लगा के आएंगे, और वो जो गैप है धीरे धीरे वो आगे आता आगे आगे जाके तो थोड़ा गैप कम होगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोनों मीट करेंगे। इसका मतलब कि जो वैल्यूज आएंगी वो 12 और 18 से ज्यादा आएंगी, ठीक है। तो हम 12 और ज्यादा से, अगर 12 और 18 से ज्यादा वैल्यूज आएंगी तो हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम विल बी एलसीएम ऑफ किसका? 12,18। तो अगेन वही प्रोसीजर हमारे पास, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी बेटा 2 6 2 3 3 1। सिमिलरली 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी बेटा 2 9 3 3 3 1। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज्ड पावर 1, एंड 18 कैन बी रिटन एज 2 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज्ड पावर 2। अब एलसीएम फाइंड करना है हमने इन दोनों का, तो हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे बेटा? सेम प्रोसीजर, 2 रेज्ड पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 9 दैट इज 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में मीट करेंगे। ये चीज क्लियर है बेटा? अगर कोई चीज ऐसी आती कि हमें पता चलता कि नहीं ये उस टाइम से पहले ही मीट कर जाएंगे जो इंडिविजुअल नंबर दे रखे थे, तो उस केस में हम एचसीएफ फाइंड करते। लेकिन हमें पता था कि 12 और 18 मिनट में तो एक ही राउंड दोनों का कंप्लीट होगा, और एक राउंड में हम दोनों की सिचुएशन हमने देखी, सोनिया यहाँ पर होती और रवि इस पॉइंट पे होता, तो ये मीट तो अभी तक करे ही नहीं थे। तो इससे कंफर्म होगा कि जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी मोर देन 12 एंड 18। तो अगर मोर देन 12 एंड 18 होगी तो वी विल गो विद द एलसीएम। क्लियर है बेटा? तो आंसर इस केस में आया बेटा हमारे पास 36 मिनट्स। तो दिस कंप्लीट्स द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी बेटा। नाउ in the next video we will be solving the questions of exercise 1.2 and the examples before exercise 1.2, right? Thank you beta.